सो हेलो गाइस, आज हम मापन का पदार्थ विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर के लिए चलिए शुरू करते हैं मापन। तो देखते हैं मापन का मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट करते किसी भौतिक राशि इसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक तुलना करना मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना मापक कहलाता है। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। चलिए मापन में मात्रक को देखते हैं। मात्रक में से यूनिट को देखते हैं। मात्रक को तो मात्रक क्या होता है? भौतिक राशियों को मापने के लिए, किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए उसके एक निश्चित परिणाम को मानक माना जाता है। क्या माना जाता है? मानक माना जाता है। यह मानक उस भौतिक राशि में जितनी बार सम्मिलित होता है उस संख्या को राशि का आंशिक मान कहते हैं, और मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। फिर से देखते हैं कि मात्रक होता क्या है, यूनिट होता क्या है। तो देखिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए उसके एक निश्चित परिणाम को मानक माना जाता है। यह मानक उस भौतिक राशि में जितनी बार सम्मिलित होता है उस संख्या को राशि का आंशिक मान कहते हैं, और मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक, तो क्या समझ में आता है कि जो भौतिक राशि मापने के लिए उसके एक निश्चित जो निश्चित रहता है उसके परिणाम को मानक माना जाता है। क्या माना जाता है? मानक माना जाता है। जो निश्चित परिणाम होता है उसी को मानक मान लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? यह मानक उस भौतिक राशि में जितनी बार सम्मिलित होता है, यह मानक उस राशि में जितनी बार सम्मिलित होता है उस संख्या को राशि का आंशिक मान कहते हैं, और उसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। उसी मानक को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक पद्धतियाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भौतिक राशियों के मानक की निम्नलिखित चार पद्धतियाँ होती हैं। तो नंबर 1 क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम को हम देखेंगे कि होता क्या है एमकेएस सिस्टम। देखिए, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। आजकल यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर माना जाता है। लंबाई को नापते किससे? मीटर से नापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मतलब किलोग्राम से नापा जाता है। समय का मात्रक सेकंड से, समय को हम जानते हैं कि सेकंड टी टाइम सेकंड से नापते हैं। आजकल यही प्रणाली क्या होती है? प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर नंबर 2 है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, यानी दूसरा क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली।
इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। फिर से देखिए, दूसरा क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर वही है, उसमें मीटर था और इसमें सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, वहाँ पे क्या था? किलो था, किलोग्राम था। और यहाँ पे क्या है? ग्राम। तथा समय का मात्रक सेम है, सेकंड। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। नंबर 3 क्या है? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसको हम क्या कहते हैं? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसलिए इसको हम बार बार पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसको हम CGS सिस्टम कहते हैं। तो CGS सिस्टम होता क्या है? इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक। अब एक प्रणाली रह गई है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।